बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, हॉरिजॉन्टल ग्लास ट्यूब क्लोज एट वन एंड, एक एंड से क्लोज है और एक एंड से ओपन है। क्लाउड स्पीकर जहाँ पे पड़ रहा है वहाँ पे मेरे पास ओपन है, एक तरफ से क्लोज एंड है इसका। लेट्स जस्ट एनालाइज दीज थिंग्स। खैर, the frequency of the sound is varied and at one frequency a stationary wave is formed inside the tube so that the dust forms small heaps. The distance between four heaps of dust is 30 centimeter. अच्छा, तो बेसिकली ये कुछ इस तरह से है कि ये एक वेव बनी हुई है, मोर लाइक दिस, ऐसी कुछ बनी हुई है। देख लेते हैं अभी। दूसरी वाली वेव को दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि समझ आ जाए। ये इस तरह से है, जहाँ पे मेरे पास वेव टकराती है, मिल जाती है, वो मेरे पास नोड कहलाता है। ये भी नोड है, ये भी नोड है, दीज ऑल आर नोड्स। और मैंने पहले भी बताया था कि मेरे पास जब भी कोई क्लोज एंड आता है तो वहाँ पे मेरे पास नोड बनता है, और जहाँ पे ओपन एंड आता है वहाँ पे मेरे पास एंटी नोड बनता है। तो इसका मतलब जो बाकी जो जगहें बची हैं इसके, ये हो गया, ये एंटी नोड है, ये एंटी नोड है, दिस इज़ ऑल्सो एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड, एंटी नोड। अब वो बोल रहे हैं कि मेरे पास बताओ ज़रा, अब यहाँ से ज़रा ऑब्ज़र्व करते हैं कि इधर से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक कितनी वेव्स बन रही है मेरे पास। यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो ये एक हो गई। अगर खैर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो ये पूरा हाफ, और ये पूरी एक वेव हो गई, और ये एक और इसका वेव का क्रेस्ट आया, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, ये इस तरह से कुछ बन रहा है। तो अगर आप ऑब्ज़र्व करो यहाँ से तो ये मेरे पास ये, अच्छा, ये बेसिकली जो वेव बन रही है ना, ये कुछ इस तरह की सी है। लेट मी, ये वेव है बेसिकली, ये इस तरह से वेव बन रही है पूरी एक। तो बिटवीन टू नोड्स या बिटवीन टू एंटी नोड्स, अगर मैं एक वेव यहाँ बनाता हूँ इस तरह से, और एक मैं एक और वेव बनाता हूँ इस तरह से, तो ये एक पूरी कंप्लीट वेव है। वन कंप्लीट वेव कुड कंसिस्ट ऑफ एक नोड, दो नोड, तीन नोड एंड टू एंटी नोड्स, या फिर वन कंप्लीट वेव्स ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ इस तरह से, ये सॉरी ये तो खैर हाफ वेव है, ये भी एक कंप्लीट वेव है पूरी। तो इसमें एक एंटी नोड आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, और दो नोड्स आ गए। अब हमारे जो केस है ना, हमारे वाले केस में हम लोग देखते हैं कितने नोड्स आ रहे हैं, एक, दो, तीन, चार नोड्स आ रहे हैं हमारे पास। तो इसको आप कुछ इस तरह से इलोंगेट कर लो कि ये ऐसे कुछ बन रहा है। तो ये चौथा एंटी नोड भी आ गया हमारे पास, ऐसे बन रहा है हमारा केस। तो इसमें देख लो कितनी वेव्स आ रही हैं। अगर मैं यहाँ से चलाना स्टार्ट करता हूँ इस पॉइंट से, तो ये एक और ये 1.5 वेव आ रही है। तो दिस मीन्स जो 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1.5 लैम्डा। इसको मैं मिटा रहा हूँ, मैं दूसरे पेन से कर रहा हूँ क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है तो हो सकता है ये नोट्स पर सही से ना आए। रेड से कर लेते हैं। अच्छा, इसका मतलब ये है कि 1.5 लैम्डा में मेरे पास 30 सेंटीमीटर्स आ रहे हैं। तो 1 लैम्डा वुड बी इक्वल्स टू, आई डोंट नो, एक्स कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो एक वेव मेरे पास बन जाएगी 20 सेंटीमीटर की।
अब वो ये लैम्डा इन सेंटीमीटर्स है, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इन मीटर्स। तो बेसिकली 1 लैम्डा इज़ इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स। v इज़ इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है। सवाल में उसने मुझे वेलोसिटी भी बताई हुई है, तो f इज़ इक्वल्स टू v ओवर लैम्डा, दैट वुड बिकम 330 डिवाइड बाई 0.2। तो ये मेरे पास बन जाएगा 16.5। अब 16.5 का मतलब बेसिकली ये है कि 16.5 किलो हर्ट्ज़ होगा या समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ होगा। ये सॉरी, ये मैंने डिवाइड गलत कर दिया। 330 डिवाइड बाई 0.2 होगा, नॉट 20। हाँ, तो ये मेरे पास इस टाइम पे बन रही है फ्रीक्वेंसी 1650 हर्ट्ज़। ये इसका आंसर हो गया।